एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और शाम का टाइम है और आज दिन है शुक्रवार, तो शाम से ब्लॉग जा रहा है और मौसम बहुत ही अच्छा है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो बस उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई थी और बच्चों का आज मैंगो शेक पीने का मन था, तो यहाँ पे मैं मैंगो शेक की तैयारी कर रही थी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ से सारा सामान साइड में कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा किचन फैल रखा था, क्योंकि मैं अचार बनाने जा रही थी तो उसी की तैयारी कर रही थी। जैसे थोड़ा सा किचन फैल गया था तो मैंने सब कुछ साइड में कर दिया। और सबसे पहले मैं बच्चों को बना के दे दूँगी मैंगो शेक, जैसे कि उनकी भी शाम बन जाए, और फिर उसके बाद से मैं कुछ और काम करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए मैंगो शेक, और उसके लिए मैंने 2 आम ले लिया था, उनको अच्छे से धो लिया था और बस इनका मैं गूदा निकाल लूँगी, जो पल्प होता है। और जब स्टार्टिंग में आम आते हैं तब तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है आम खाना, लेकिन जैसे सीज़न आ जाता है और घर में आपके आम पड़े हैं तो फिर बच्चे नहीं खाना चाहते हैं। तो बस यही एक अच्छा उपाय है कि बच्चों को मैंगो शेक बना करके दे दिया जाए। तो बस मैं भी यही काम कर रही हूँ। और इसमें मैंने जो प्रोटीन पाउडर बनाया था, आप लोग के साथ में शेयर भी किया था, हेल्दी ड्रिंक, मैंने वो उसके भी 2 चम्मच डाल दिए थे, ताकि वो भी बच्चों के पास चला जाएगा। और वरना ऐसे तो बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। और इसमें से 2 गुठली मैंने बचा के रख दिया था कि अंशु और सवित को मैं दे दूँगी एक एक। वो दोनों खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जेरी खा लेगा। जेरी को भी आम बहुत पसंद है और आम कुत्तों को नुकसान नहीं करता है, डॉक्टर बता रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने जार ले लिया था, उसमें मैंगो पल्प डाल दिया है। उसमें 2 ग्लास मैंने दूध डाला था और 2 चम्मच मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर डाला था। तो इस तरह से आप भी बच्चों को बना के दीजिए, बहुत हेल्दी होता है। और कहते हैं कि आम गर्मियों में जितना खाते हैं सर्दियों में उतना ही उसका फ़ायदा मिलता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीज़न के फल खा सकें। और बच्चों को भी कोशिश करना चाहिए कि हाँ, कैसे भी उनको आम दें। अगर सब वैसे नहीं खा रहे हैं बच्चे, तो आप उनका शेक बना सकते हैं, साथ ही आप केक बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शेक बना लिया है और इसको मैं 3 कप में डाल रही हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए। और साथ ही मैंने थोड़ा सा बचा दिया है जेरी के लिए। आजकल शाम के टाइम में सिर्फ हम ही रहते हैं घर में, संध्या नहीं रहती है, ना ही उसके हस्बैंड, क्योंकि संध्या इस टाइम किचन गई होती है, मतलब टिफ़िन सर्विस जो हमारी है, और मैं दोपहर में आ जाती हूँ और इस टाइम संध्या वहाँ पे है। तो शाम का टाइम है, तो बस मैंने बना लिया है। वरना अभी लास्ट ईयर तक हम लोग शाम के टाइम में सब एक साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब आप कोई बिज़नेस या कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको एफ़र्ट तो देना ही पड़ता है। तो बस इस टाइम संध्या वहाँ पर है और हम यहाँ पर हैं। तो अच्छा नहीं लगता है शाम के टाइम में अकेले अकेले कुछ खाना पीना। अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है। और अब संडे के दिन ही एक ऐसा दिन होता है जब हम लोग एक साथ होते हैं, लेकिन संडे के दिन भी बहुत काम होता है। तो बस उसके बाद से फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद से मैंने यहाँ पे अपने जितने भी बर्तन रखे हुए थे धो करके सबको लगा दिया था। और बर्तन लगाने का काम जो होता है मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसमें मुझे चम्मच अलग रखना होता है, गिलास अलग रखना होता है, बड़े बर्तनों का अलग सेक्शन है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे मैंने बर्तन लगा दिए हैं, और बर्तन लगाने के बाद से स्वरित का आलू के पराठे खाने का मन था, तो आलू मैंने बॉईल करके रखा था, तो बस उसको मैश करके तैयार करना था मसाला। उससे पहले मैंने सोचा कि एक साइड मैं दाल भी चढ़ा दूँ शाम के लिए।
तो जब मैं किचन में आई और दाल मैंने उतारना स्टार्ट किया तो मुझे याद आया कि बरसात चल रही है, कहीं कोई दाल ऐसी ना हो जिसके अंदर कीड़े लग गए हों। तो फिर मैं स्टूल लेकर के आ गई थी और आने के बाद से फिर ऊपर चढ़ के मैंने सारी के सारे डब्बे चेक किए थे, सब दाल चेक किए थे कि किसी में कहीं ऐसा ना हो कि घुन लग गए हो। और क्या होता है कि हम लोग जब अपने काम में बिज़ी होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा एक एरिया होता है जो आपसे छूट जाता है और कोई ना कोई काम ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं लगे हाथ ध्यान से देख लूँ। और जो दाल बनानी है फिर मैंने वो निकाल लिया था और अरहर की दाल बनानी थी मुझे, तो अरहर की दाल मैं बॉईल कर लूँगी। और मेरी हाइट कम पड़ रही थी तो मैं स्टूल लेके आई क्योंकि काफ़ी ऊंचा हमारा जो सेल्फ़ लगा है, यहाँ तक हाथ नहीं जा पाता है। स्टूल की हेल्प से ही यहाँ पे चढ़ना पड़ता है, साफ़ सफाई का काम है, जो भी काम होता है वो ऐसे ही करना पड़ता है। तो इसके बाद से फिर मैं दाल बना लूँगी और दाल बनाने से पहले मैं बच्चों को दूँगी पराठे बना करके। अंशु को चीनी का पराठा खाना है तो उसको चीनी का पराठा दूँगी और स्वरित को आलू का पराठा। तो यहाँ पे जो है हमने अपने यहाँ पे आटा रखा हुआ है नीचे, और नीचे ही जितना राशन का सामान होता है एक्स्ट्रा वो सब हम ड्रम में करके रख देते हैं। और यहाँ पे बस मैं 2 कटोरी आटा निकाल लूँगी ताकि अभी बच्चों को दे भी लूँगी और उसके बाद से जो थोड़ा बहुत बचेगा वो रात को मैं बना लूँगी। जब मैं नीचे बैठ जाती तो मुझे ऊपर खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं सारा काम अपना खड़े होकर के ही करूँ। बहुत कम काम होता है जिसमें मैं बैठना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा लगा लिया है और आटा लगाने के बाद से फिर मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और चीनी का पराठा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अंदर, अंशु मुझे आवाज़ दे रही थी बाल बनाने के लिए क्योंकि अभी वो अपने बाल अच्छे से बना नहीं पाती है। अंशु के बाल बनाने के बाद से फिर मैं किचन में आ गई थी। आने के बाद से मैंने पराठे बना लिए थे क्योंकि स्वरित की 8:30 बजे से क्लास होती है, तो उससे पहले मुझे उसे देना है खाना ताकि वो आराम से खा लेगा और खाने के बाद से फिर आराम से बैठ जाएगा पढ़ने के लिए। और इसके बाद से अब वो खाना नहीं खाएगा क्योंकि 8:30 का टाइम है। इसके बाद बस बच्चों को फिर मैं रात को दूध दे दूँगी और दूध देने के बाद से फिर वो अपना बैठ के पढ़ेंगे। और यहाँ पे फटाफट से मैंने आलू के पराठे बना लिए। आजकल आलू के पराठे स्वरित को बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसको बस ये कहता है कि मुझे आप हर टाइम आलू के पराठे देती रहा करो, मैं खाता रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, खाली आलू ही नहीं, बच्चों को हरी सब्ज़ी भी देना ज़रूरी है। तो कभी कभी बच्चों का मन रखने के लिए करना पड़ता है। और यहाँ पे वो कुछ छेड़खानी कर रहा था तो वही हम हंस रहे थे। तो यहाँ पे बटर निकाल दिया उसने और बटर लगा करके वो अपना आलू का पराठा खाएगा। और अंशु को मैं इसी के साथ में चीनी का पराठा दूँगी क्योंकि उसका भी कुछ मीठा खाने का मन था। और जब उसका कुछ मीठा खाने का मन करता है तो वो सोचती है कि मुझे चीनी का पराठा मिल जाए, तो बस इसके बाद से उसको भी मैं दे दूँगी। और लगे हाथ मैंने सारी रोटियां भी बना ली थी क्योंकि फिर संध्या आ जाएगी, 10:30 बजे तक आती है वो। तो उसके आने से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना सारा काम ख़त्म करके फिर बच्चों के साथ बैठ जाऊँगी आराम से, ताकि वो अपना पढ़ते रहेंगे और मैं उनके पास बैठी रहूँगी। और बस यहाँ पे काम हो चुका है तो मैंने किचन सारा क्लीन कर लिया, अपना सेल्फ पूरे अच्छे से पोंछ लिया था और स्टोव भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। आज जब मैं दाल बॉईल कर रही थी तो दाल का पानी भी गिर गया था, तो मैंने लगे हाथ उसी टाइम मैंने स्टोव साफ़ कर लिया था। लेकिन हल्का फुल्का सा जो मुझे दिख रहा था वो मैंने बाद में फिर से दोबारा कर लिया है। और इसके बाद से अब मेरे को बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने के बाद से मेरा किचन का काम ख़त्म है और इसके बाद से फिर मैं ऊपर चली जाऊंगी। और जाने के बाद से मैंने जो आम का अचार के लिए आम लेके आई हूँ वो मैंने सुखा लिया है और मुझे आम का अचार बनाना है। तो आज मैं थोड़ा अलग तरीके से आम का अचार बनाने वाली हूँ और देखते हैं कितना सक्सेस होता है ये, क्योंकि मेरा जो आम है वो मैंने पंखे की धूप में उसको सुखाया था। बाहर धूप नहीं हो पा रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैंने उसे पंखे की धूप में किया था, तो वो इतने अच्छे से सूख नहीं पाया था। तो बस फिर मैंने कुछ नया ट्रिक लगाया है, देखते हैं ये अचार मेरा चलता है कि नहीं चलता है।
क्योंकि आम तो मेरा वैसे भी ख़राब ही हो जाना था। तो सोचा कि एक मैं रिस्क ले लेती हूँ और मैंने रिस्क ले भी लिया है। और मेरा अगर अचार सही सलामत रहता है तो मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आपको मेरे व्लॉग में बने रहना होगा, क्योंकि जब आप मेरे साथ व्लॉग में बने रहेंगे तभी मैं इसके आगे का व्लॉग आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, तो आप लोग देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कम से कम ये देखने के लिए कि हाँ मैंने अचार किस तरह से बनाया है और मेरा ये अचार कितना सक्सेसफुल होता है। धूप नहीं होने की वजह से मेरा जो अचार है वो बहुत अच्छे से नहीं सूखा है। फिर भी मेरे को जो अचार लग रहा था कि हाँ उसमें खुई लग गई है, तो उसको मैंने अलग कर दिया था और जो आम सही लग रहे थे उनको मैंने अलग तरीके से आज अचार बनाया है। तो ये अच्छे आम हैं जो सही है, और जो ख़राब हो गए तो मैंने फेंक दिए हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया था, ऑयल ले लिया था सरसों का, और सरसों के तेल में मैंने हींग डाला था, साथ ही जितने खड़े मसाले मैंने अचारी मसाले होते हैं उनको पीसा था वो मैंने डाल दिया था। और मैं पहले भी अचार आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरा वो वाला व्लॉग भी जा कर के देख सकते हैं। वो अचार मेरा बिल्कुल अच्छा बना है और बहुत अच्छा बना है, मैं आप लोग के साथ में जल्दी शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया था, जो आम थे अचार थे उसमें से आधा अचार को मैंने इस तरीके से तेल में अच्छे से इसको 5 मिनट तक मैंने इसे कम से कम इसे अच्छे से ऐसे भून लिया था। और उसके बाद से फिर मैंने इसमें चीनी डाल दिया था। और ये तो हो गया था जो हम कलौंजी बनाते हैं, मीठा मतलब सिरका बनाते हैं, ये तो उस तरीके का अचार हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उसको मैंने अच्छे से पका लिया था, चाशनी बन गई थी चीनी की तब तक। और उसके बाद से फिर मैंने इसमें हल्दी, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे से डाल करके इसको मैंने भून लिया था। और अब इसको मैं जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसको मैं एक जार में रख दूँगी। और उसके बाद से फिर मैंने जो बचा हुआ आम था उसका मैंने तीखा अचार भी बनाया है, तो मैं आप लोग के साथ में उसको भी शेयर करूँगी। और अब यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं दूसरे वाला अचार। तो उसके लिए भी मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और उसमें अचारी मसाला डाल लिया है जो मैंने पीस करके रखा था। और मैंने इसमें खूब सारा सौंफ भी डाला था। और उसके बाद से फिर मैं इसमें आम के पीसेस डाल दूँगी जो अचार के लिए लेके आई थी, और उसको भी अच्छे से 5 से 7 मिनट अच्छे से मैं तेल में भून लूँगी। और जब तेल में भुन जाएगा तो उसको हमें निकाल लेना है एक बर्तन में, और उसे ठंडे होने तक हमें वेट करना है। जैसे आपका अचार ठंडा हो जाएगा और उसके बाद से फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इस वाले अचार में तेल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, इसलिए मैंने इसमें और तेल डाल दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेल इसमें कम है। और अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। और यहाँ पे आम जो है मैंने उसमें बर्तन में निकाल लिया है और ठंडा हो चुका है, और इसमें मैंने अपने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैंने पहले भी आपके साथ में अचार की रेसिपी शेयर की है, तो आप जाकर के मेरा वो वाला व्लॉग देख सकते हो, उसमें मैंने आपको पूरी रेसिपी एक्सप्लेन की है। और ये है मीठा अचार और ये है मेरा तीखा अचार, तो दोनों ही तैयार है। अब मैं उनको धूप में रखूँगी और 1 हफ्ते तक मुझे इनको धूप लगाना है। अगर धूप नहीं भी निकलती है तब भी मुझे इनको हवा में रखना होगा। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो मेरा अचार ख़राब हो जाता, आम ख़राब हो जाता, उसको मैंने ख़राब होने से बचा लिया है। और आप भी इस तरह से आम के अचार को डाल सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।